कृष्ण का जो पूरा दर्शन है वो है निष्कामता का। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो तुमने सब वेदों में कर्मकांड पढ़ लिया है ना अर्जुन, इसी से तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, विक्षिप्त हो गए हो तुम। और इन सब से हट करके जब तुम निष्कामता में आ जाओगे तब तुम योगी कहलाओगे। निष्कामता का मतलब होता है हमें मतलब ही नहीं बहुत दुनियादारी से, जिस एक चीज से मतलब है उसको हमने पकड़ लिया है। हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, बाकी चीजें हमारे लिए बहुत पीछे की हो गई है। निष्कामता के केंद्र में प्रेम बैठा हुआ है। प्रेम साधना पड़ता है, प्रेम। Your face is beautiful, but your living is cold. Your tongue is tired of saying sacred words over and over. And your fingers, you have worked them to the nub, copying texts. But the rage stored inside you has found no way to leave. चेहरा तो आकर्षक दिखता है, पर प्रेम नहीं है। ऊपर ऊपर से देखा, दूर दूर से देखा तो प्यारा सा लगेगा चेहरा, सुंदर देह। पर जरा आंख खोल करके देखा, स्पष्टता से देखा, निकटता से देखा तो पाया कि जैसे कोई सुंदर पर मुर्दा खिलौना। जीवन नहीं है, ऊष्मा नहीं है, प्रेम नहीं है। पूरा ख्याल रखते हो कि जो बोलो वो उचित हो, मर्यादित हो, नैतिक हो, यहां तक कि आध्यात्मिक हो। जुबान से कुछ भी अपवित्र निकलने ही नहीं देना चाहते तुम। और जो लिखते भी हो तुम, उसमें भी तुम अपने शब्दों का बड़ा ख्याल रखते हो। मर्यादित बातें लिखते हो, स्वीकृत और शास्त्र सम्मत बातें लिखते हो। और इतना सब करने के बाद मैं पूछता हूं तुमसे, लल्ला पूछ रही है हमसे कि ये तो बताओ कि रूठे रूठे से क्यों रहते हो? क्यों है ये रूखापन? क्यों है ये अन्यमनस्कता? और जो बाहर बाहर बस हल्की आंच की तरह पता चलती है, वो वास्तव में मन में धधक रही आग है। दूसरे को ऐसा लगता है जैसे तुम्हें बस कोई हल्का फुल्का अफसोस है, जैसे कि कोई छोटा मोटा क्षोभ है।
किसी के सामने जाते हो, वो तुमसे इतना ही पूछ पाएगा कि जरा उदास लग रहे हो, जरा उदास। वास्तव में उसको जो उदासी दिख रही है वो तो बस उतनी ही है जितनी उसकी आंखों तक पहुंच पाई, जितनी तुम्हारे चेहरे तक आ पाई। मन में तो लल्ला कह रही है कि तुम्हारे कष्ट का, दुख का, उदासी का एक समुद्र ही है। जैसे कोई ज्वालामुखी कि जिसके बाहर तो बस थोड़ा बहुत धुआं दिखाई दे, थोड़ी बहुत गर्जना सुनाई दे, लेकिन भीतर भीतर जिसके अनंत आग दहक रही है। लल्ला पूछ रही है ऐसे क्यों हो तुम? तुमने वो सब कुछ कर लिया जो तुम्हें सही लगा, और तुमने वो सब कुछ कर लिया जो तुम्हें शास्त्रों ने, संस्कृति ने, मर्यादा ने, नैतिकता ने, आध्यात्मिकता ने, समाज ने, गुरुओं ने बताया। सब कुछ तो कर डाला तुमने। समाज ने तुमसे कहा आकर्षक दिखो, आंखों को भाओ, नयनाभिराम प्रतीत होने चाहिए, और तुमने वही किया। देखो ना, हमारे सौंदर्य के पैमाने भी तो सब समाज स्वीकृत ही होते हैं। किसको सुंदर बोलते हो? जैसी सुंदरता आजकल प्रचलन में हो। और क्या सुंदर माना जा रहा है आजकल, देखा नहीं वो कैसे बदलता रहता है समय के साथ, स्थान के साथ। फिर समाज ने तुमसे कहा ये सब करो, शीतलता मिलेगी, तपन थमेगी। तुमने करा। लल्ला हंस रही है, पूछ रही है शीतल हो गए? धधक उतने ही रहे हो। कल तक जरा आम, यहां तक कि थोड़े से कुरूप दिखते थे सामाजिक मापदंडों पर। आज बड़े सुंदर कहलाते हो। करोगे क्या इस सुंदरता का? ये सुंदरता दूसरों का मनोरंजन कर रही है, तुम्हारे किस काम आई? तुम निकलती हो राह पर, दूसरे तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी देह देख करके उत्तेजित हो लेते हैं, प्रसन्न हो लेते हैं, हंस लेते हैं। तुम्हारे लिए तो बोझ ही है। तुम्हें तो उस देह की व्यवस्था करनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है। दूसरों के लिए मनोरंजन, तुम्हारे लिए मेंटेनेंस। तुम्हारे किस काम आई? और ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें भी पता है, इसीलिए दहक रही हो। ये उनसे कहती हैं लल्ला जो समाज के बनाए रास्तों पर चल के मुक्त होना चाहते हैं, शीतल होना चाहते हैं, मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। फिर उनकी ओर मुड़ती हैं जो कतिपय थोड़े ज्यादा
विद्वान और सम्माननीय हैं, वो किन रास्तों पर चलना चाहते हैं? वो कहते हैं ना, समाज तो बरगलाता है, फुसलाता है, भ्रम देता है, तो हम तो अध्यात्म के रास्ते पे चलेंगे। तो आध्यात्म के रास्तों पर चलते हैं। बड़ी मजेदार बात है, ये अध्यात्म के भी रास्ते होते हैं। हमें तो यही पता था कि संसार के रास्ते होते हैं। तो आध्यात्म के रास्तों पर चलते हैं। वो कहते हैं देखिए, सप्ताह के इस दिन पूजा करनी चाहिए, और देखिए पूजा की भी ये सब विधियां होती हैं। नारियल के बाल गिनिएगा, केले का वजन तौलिएगा, चावल टूटा हुआ ना हो, मंत्रों का उच्चारण त्रुटिहीन होना चाहिए, और ये सब करके ज्वाला शीतल होगी। अब कर लो उच्चारण, फेरते रहो माला, मंत्र माला, गड़बड़ झाला। एक घर है, उसमें एक 20 साल की लड़की है, एक 80 साल की दादी है। लड़की श्रृंगार में रत है, दादी पूजा में रत है, माँ समाज में रत है। तीनों अपने अपने तरीके से मुक्ति तलाश रहे हैं। लड़की देह के रास्ते पर चल के, उसे दुनिया ने, अभी उसकी वय ऐसी है, यही एहसास करा रखा है कि तुझे तेरी देह के माध्यम से परम मिल जाएगा। उसके सामने जो भी आता है उसकी देह की ओर ही देखता है, यहां तक कि उसने स्वयं भी अपने आप को देह ही समझना शुरू कर दिया है। तो वो देह के रास्ते पर चल पड़ी है। वो दिन रात अपने आप को निखारती है, जाने अनजाने हर समय बस शरीर का ही ध्यान करती है। फिर माँ है 50 वर्षीय, उसकी देह जरा ढल चुकी है, तो अब वो समाज से, समाज के रास्तों पर सत्य तलाश रही है। वो जाती है समाज सेवा करने। उसने अपनी ही उम्र की अन्य औरतों का दल बनाया है। कोई बता रहा था आजकल आध्यात्मिक किटी चलती हैं। ये 20 साल की लड़कियों में नहीं चलेंगी, इसके लिए 50 वर्षीय चाहिए। ये समाज में सत्य को तलाश रही है। फिर दादी है 80 वर्षीय, उसे न हिला जाता है न बोला जाता है। उसे उसकी बेटी और बहू इधर उधर ले जाना भी अब कुछ खास पसंद नहीं करते। तो उसके हाथ एक माला आ गई है और कुछ मंत्र बाबा जी ने दिए। वो माला में और मंत्र में अब मोक्ष तलाश रही है। इन तीन को तो तुम 3 अवस्थाएं समझ लेना और लल्ला को तुरिया जानना। वो देख रही हैं इन तीनों को और हंस रही हैं।
वो कह रही हैं न देह से, न समाज से, न अध्यात्म से, कहीं से नहीं पाओगे। चिढ़ा रही हैं, ये नहीं बता रही हैं कहाँ पाओगे, बस इतना कह रही हैं ऐसे तो नहीं मिलेगा। ये तीनों अलग अलग नहीं है। ठीक वैसे जैसे एक अवस्था दूसरी बनती है, लड़की ही माँ है, माँ ही दादी है, तीनों एक है। तीनों एक है, बस लल्ला अलग है। मात्र लल्लेश्वरी ही अलग होती हैं, बाकी तो हम सब एक हैं। दिखने में अलग अलग हैं, रूप रंग, आकार प्रकार, उम्र, धर्म, यही सब अलग अलग है, अन्यथा हम सबका मन एक है। दादी को गंगा नहानी है। गंगा का पानी ठंडा, पर ज्वालामुखी पर ठंडा पानी डालने से उसकी तपन तो शीतल नहीं हो जानी। उसकी ज्वाला कहीं बहुत गहराई से आ रही है, उतनी गहराई पर जाना पड़ेगा। ऊपरी कार्यक्रम नहीं चलेगा। धरती के गर्भ से उठ रही है वो आंच, उतने ही गहरे जाना पड़ेगा, तब मिलेगी उससे मुक्ति। ये बाहरी आडंबर, ये सतही आयोजन, ये किसके काम आए आज तक? बोलिए। आप कहाँ तलाश रहे हैं? एक बात समझिएगा, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, रहे तलाश ही है। हमारा कोई भी कर्म और किसी कारण से होता नहीं है, कारण बस एक है, चाहे वो छोटे से छोटा, बिल्कुल मामूली ही कर्म क्यों ना हो। आप पानी पी रहे हैं, आप जुराबें पहन रहे हैं, इतनी साधारण सी घटना, उसके मूल में भी चाहत मुक्ति की ही छुपी है। तो आप कहाँ तलाश रहे हैं अपनी मुक्ति? जुराबों में तो नहीं मिलेगी।
कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन जो अभी चल रहा है मन में इतनी देर से, वो मैं सामने रख देता हूँ। तो मैं यहाँ सत्र में आने से पहले एक जगह गया था, और वो एक जगह की तलाश है, किसी मित्र से मिला था। तो अभी यहाँ आके बैठा हूँ तो मन को बदलने की पूरी कोशिश चल रही है, और बीच में भी ख्याल उठा है कि और वो अडिग है, मतलब वो ढीठ है। आप मतलब कितना ही दिख जाए कि वो कल जो होने जा रहा है उससे नहीं मिलेगा, लेकिन वो ढीठ है, वो अब नहीं जाएगा, तो कल तो मैं जाऊँगा दोबारा तलाशने। तो अब ये जो स्थिति है कि मुझे पता है कि पहले भी बहुत जगह तलाशा था, वहाँ भी नहीं मिला था, लेकिन मैं फिर भी कल जाऊँगा तलाशने। एक ये है। एक दूसरी चीज़ ये भी है जो अभी हो रहा है, आपसे कुछ सुन रहे हैं, बात थोड़ी सी समझ में आ रही है। कल फिर वही होने जा रहा है जो हुआ है अभी तक। कल जो होने जा रहा है, अगर तुम चाहते कि वो हो ही जाए, वो होता ही रहे, तो तुम उसका जिक्र मुझसे नहीं करते। जानते हो तुम कल की बात अभी से क्यों जाहिर कर रहे हो? क्योंकि तुम चाहते हो कि कोई उठे और तुम्हें रोक दे। और ऐसे ही रुकेगी, क्या पता रोक दिए जाओ। रुकने की खातिर ही तो तुमने ये राज खोला है। मुझे जस्ट डर लगा कहीं कोई। ये प्रश्न नहीं है, ये प्रार्थना है। तुम कह रहे हो मुझे रोक लो, सीधे सीधे कहते जरा लजाते हो, तो प्रश्न की शक्ल में कह रहे हो, पर तुम यही कह रहे हो मुझे रोक लो। पर वो रोक देना, वो तो दबाने की तरह हो ना, कल रोक लिया जाएगा वो फिर। तुम्हें पता है कि तुम दबा के ही रोके जा सकते हो, और ये कैसा दबाना है जिसमें दबाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तुम कह रहे हो आओ दबाओ, तो ये कोई जबरदस्ती तो हुई नहीं। सत्य 1000 तरीकों से तुम्हारी मदद करता है। सत्य तुम्हारे ही रूप में तुम्हारी मदद करने आता है। तुम ही चिल्लाते हो ना, तो तुम ही तो अपनी मुक्ति के कारक बने। जब कष्ट होता है तो कौन चिल्लाता है? तुम ही चिल्लाते हो। अब तुम्हारे चिल्लाने से कोई मदद करने यदि आ जाए, तो वास्तव में मदद की शुरुआत कब हुई थी? जब तुम चिल्लाए थे। तो सत्य तुम्हारे ही रूप में तो तुम्हारी मदद कर रहा है। सर वो मैं तो, लेकिन दो है। एक तो वो है जो कल हार के आया, मैं सिर्फ वो है जो अभी कह रहा है जो भी कह रहा है, बाकी ख्याली है। कराए होगे जो कराए होगे, अभी क्या कह रहे हो? अभी तो प्रार्थी हो। बाकी जो करा, कहा, सुना, उसकी क्या हैसियत है? उसका क्या वजूद है? कौन जानता है जिसका तुम दावा कर रहे हो कि कहा कि करा, वो वास्तव में हुआ या नहीं ही हुआ? तुम्हें तो बहुत कुछ लगता है कि हुआ, जो कभी हुआ ही नहीं। सत्य तो सिर्फ वो जो सम्मुख हो। अगर ना रोके जाओ तो एक बार और कहना, जोर से कहना कि मैं तो जा रहा हूं। जितनी जोर से घोषणा करोगे
कि फंसने जा रहे हो, उतनी ही जोर से प्रार्थना कर रहे हो कि बचाओ त्राहिमाम। कोई न कोई बचा ही लेगा। सत्य वो है जो तुम्हारी खुशियों को नजर लगा देता है। तुम बहुत खुश होके कहते हो खुश हूं खुश हूं, और खुशी गायब होते देर नहीं लगती। कहां चली गई? किसी की नजर लग गई। तुम प्रदर्शन कर ही इसीलिए रहे थे कि प्रदर्शन रुके। कोई अपने घाव क्यों दिखाता है किसी को? इसीलिए ना कि मदद मिले। जिन्हें तुम खुशियां कहते हो वस्तुतः वो घाव ही हैं। जो भी कोई मिले उत्सव मनाता, खुशी दिखाता, अगर वास्तव में तुम उसकी मदद करोगे तो जो उसकी तात्कालिक खुशी है वो तो छिनेगी।